अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है अक्लमंद मुर्गा। चलो बच्चों, आज हम एक अक्लमंद मुर्गे के बारे में पढ़ेंगे। बुढ़िया ने जूं ही डरबा खोला, मुर्गे मुर्गियां एक साथ बाहर निकल आए। बुढ़िया ने जूं ही डरबा खोला, डरबा मुर्गे मुर्गियों के रखने की जगह, यानी जिसमें मुर्गे जो है मुर्गियों को रखा, मुर्गे और मुर्गियों को रखा जाता है, बंद रखा जाता है। बुढ़िया ने जूं ही डरबा खोला, मुर्गे मुर्गियां एक साथ बाहर निकल आए। डरबे से मुर्गे मुर्गियां एक साथ बाहर निकल आए। लाल मुर्गा फुदक कर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। लाल मुर्गा यानी सुर्ख, इनमें से मुर्गों में से लाल मुर्गा जो था वो फुदक कर दीवार पर चढ़ गया। लाल मुर्गा उछल कर यानी फुदक कर दीवार पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ कूद गया और फिर दूसरी तरफ दीवार की दूसरी तरफ जमीन पर आ गिरा। एक गीदड़ कई रोज से ताक में बैठा था। एक गीदड़ कई रोज से ताक में बैठा था, यानी गात लगाकर बैठा था, इंतजार में था। एक गीदड़ कई रोज से ताक में बैठा था। एक गीदड़ यानी गीदड़ एक जंगली जानवर है जो कुत्ते से जरा छोटा और लोमड़ी से जरा बड़ा होता है। कई रोज से ताक में यानी घात में बैठा था। वो मुर्गे को किसी तरह पकड़ना चाहता था। गीदड़ मुर्गे को किसी तरह पकड़ना चाहता था। इसने मुर्गे से पूछा, गीदड़ ने मुर्गे से पूछा, तुम्हारा बाप तो बड़ी सुरीली बांग देता था, तूने क्या बांग देना नहीं सीखा? गीदड़ ने मुर्गे से पूछा, तुम्हारा बाप तो बड़ी सुरीली बांग देता था, तुम्हारा बाप तो बड़ी सुरीली बांग देता था, यानी मीठी आवाज की बांग, यानी तुम्हारा बाप बड़ी सुरीली बांग यानी अजान देता था, मुर्ग की अजान, तो तूने क्या बांग देना नहीं सीखा? क्या आपने बांग देना नहीं सीखा? मुर्गे से रहा न गया, उसने पर फुड़ाए, आंखें बंद किए और बांग देने के लिए गर्दन ऊंची कर दी। जो ही गीदड़ ने उसे ये बातें कही तो मुर्गे से रहा न गया, उसने पर फुड़ाए, अपने पैरों को खोला, उन्हें आवाजें दी, पैरों को खोलते खोलते उन्हें आवाजें दी और आंखें बंद की और बांग देने के लिए गर्दन अपनी ऊंची की और अजान देने लगा। गर्दन को ऊंचा करने की देर थी कि गीदड़ ने उसको मुंह में दबा लिया। जो ही मुर्गे ने गर्दन ऊंचे की बांग देने के लिए तो गीदड़ ने उसे मुंह में दबा लिया। मुर्गे को मुंह में दबाकर गीदड़ भागने लगा। मुर्गे को मुंह में दबाकर गीदड़ भागने लगा। कुत्तों ने जब गीदड़ को देखा तो वो इसके पीछे पड़ गए। कुत्तों को जब इस बात की खबर लगी कि गीदड़ मुर्गे को मुंह में दबाकर भाग जा रहा है और वह यहाँ से भाग रहा है, तो वो गीदड़ के पीछे चल पड़े। मुर्गे ने गीदड़ के मुंह में ही बचने की एक तरकीब सोच ली। मुर्गे ने गीदड़ के मुंह में ही बचने की एक तरकीब सोच ली। इसने गीदड़ से हाँफते हुए कहा, यानी सांस हाँफते हुए, इसका मतलब है कि सांस फूलते हुए ही कहा, क्या? गीदड़ भाई इन कुत्तों से कह दो, गीदड़ भाई इन कुत्तों से कह दो कि ये तुम्हारे गांव का मुर्गा नहीं, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुर्गे ने गीदड़ से कहा,
भाई इन कुत्तों से कह दो कि ये तुम्हारे गांव का मुर्गा नहीं, ये तुम्हारे गांव का मुर्गा नहीं, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वरना ये कुत्ते तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गीदड़ मुर्गे की चाल को न समझ सका। गीदड़ मुर्गे की चाल को न समझ सका। चाल यानी फ्रेब को, मुर्गे की फ्रेब को, उसकी धोखाधड़ी को समझ न सका। उसने मुड़कर कुत्तों से मुर्गे की बताई हुई बात कहने के लिए मुंह खोला। उसने मुड़कर यानी पीछे की तरफ मुड़कर कुत्तों से मुर्गे की कही हुई बात कहने लगा कि ये मुर्गा आपके गांव का नहीं है। मुंह खोलने की ही देर थी कि मुर्गा जट जमीन पर आकर भाग गया। यूं ही गीदड़ ने अपने मुंह से ये बात कही कुत्तों से, तो मुर्गा जट फौरन जमीन पर आकर भाग गया। गीदड़ ने मुर्गा का ख्याल छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। अब गीदड़ ने मुर्गे का ख्याल छोड़ दिया। अब उसे मुर्गे को पकड़ने की जो आरजू थी, ख्वाहिश थी, अब उसे वो नहीं रही और उसने वो ख्याल ही छोड़ दिया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। इस तरह गीदड़ ने अपनी जान बचाई कुत्तों से और वो वहां से भाग निकला और उसने मुर्गे को छोड़ दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेवकत आंखें बंद करने, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेवकत आंखें बंद करने और बेवकत मुंह खोलने से हमेशा नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने बोर्ड पर लिखे और साथ साथ मैंने उनके माने भी लिखे। डरबा मुर्गे मुर्गियों के रहने की जगह, लाल सुर्ख, फुदक कर, उछल कर, ताक में बैठा, गात में रहना, इंतजार में रहना, सुरीली बांग, मीठी आवाज की बांग, हाँफते हुए, सांस फूलते हुए, चाल, फरेब, धोखा, जट, फौरन, गीदड़ एक जंगली जानवर जो कुत्ते से ज़रा छोटा और लोमड़ी से ज़रा बड़ा होता है। दोबारा मैं आपके सामने इन अल्फाज मानी को पढ़ने की कोशिश करूँगा। डरबा मुर्गे मुर्गियों के रखने की जगह, लाल सुर्ख। डरबा मुर्गे मुर्गियों के रखने की जगह, लाल सुर्ख, फुदक कर, उछल कर, ताक में बैठा, गात में रहना या इंतजार में रहना, सुरीली बांग, मीठी आवाज की बांग, हाँफते हुए, सांस फूलते हुए, चाल, फरेब, धोखा, जट, फौरन, गीदड़ एक जंगली जानवर जो कुत्ते से ज़रा छोटा और लोमड़ी से ज़रा बड़ा होता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक के हवाले से प्यारे बच्चों आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो बहुत जल्द आपको गूगल क्लासरूम के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।